चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त इस देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानते हैं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही परतंत्रता मिटी, गुलामी मिटी। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकाशित हुआ। मोक्ष मार्ग ही नहीं, सबसे पहले वह व्यक्ति जिसके हाथ में वह दिया है जलता हुआ,
ऐसे ही जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, मोक्ष मार्ग ही नहीं, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रकाशित हो रही है। और वह दिए को देखो तो दिया अलग अलग नहीं है। जिस दिए की ज्योति से वह व्यक्ति प्रकाशित हो रहा है, उसी दिए की ज्योति से वह मार्ग प्रकाशित होता है। यह जागृति कि जिस समय आत्मज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होते ही भगवान आत्मा प्रकाशित होता है, उसी ज्ञान के प्रकाश से मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। फिर भी यह जागृति मार्ग पर जोर नहीं, यहाँ जो सत्ता स्वरूप यही मैं, यही पर ही जोर। और प्रति समय ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान के प्रदेशों के स्वरूप का एक समय के लिए भी भूलना नहीं, बेहोशी नहीं, ऐसी वह दशा। फिर भले ही ज्ञानी को विकार के भाव उत्पन्न होते हो, मगर विकार के भाव भी जिस ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होते हैं। विकार के भाव फिर वह अशुभ हो या फिर वह शुभ हो, इसलिए पूजा, भक्ति, व्रत, तप ऐसे अनेक विकल्पों के काल में उस ज्ञान की कि जिस ज्ञान में कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसी जो ज्ञान की क्रिया सिर्फ जानना, इतना भी विकल्प नहीं कि क्रोध, और इतना भी विकल्प नहीं कि क्षमा, इन दोनों से पार ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा सहज जानने रूप स्वभाव, और उस जानने रूप स्वभाव में ही रहना, इसका नाम धर्म है। यही धर्म है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। बहुत निंदा होती थी, अक्सर जैसे ज्ञानियों की निंदा होती है, क्योंकि अज्ञानी अंधे जन पहचान नहीं पाते ज्ञानी के दृष्टिकोण को। वे सिर्फ बाहर की क्रिया को देखते हैं, वे सिर्फ वस्त्र को देखते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसा ही होता था। अखबार में भी गुरुदेव के विरोध में बहुत आर्टिकल छपते थे, बहुत लेख छपते थे। दोपहर के समय कुछ विद्वान गुरुदेव के पास बैठकर उन लेखों को पढ़ते, गुरुदेव भी सुनते। चलो देखते हैं, कहीं अपने में कोई भूल होगी तो भूल को दूर करेंगे। मगर ऐसी कोई बात नहीं थी कि जहां भूल होती हो। फिर भी गुरुदेव सुनते थे और ये कहते थे कि जिन्होंने ये लिखा है वे भी परमात्मा हैं, उन्हें भी भगवान के रूप में देखो, पर्यायी दृष्टि से मत देखो। उन्हें भी भगवान के रूप में देखो जिन्होंने ये लिखा है। और जो आसपास बैठते हैं, जैसे तुम भी अभी ये सुनते हो, तुम्हें भी अहोभाव तो आता है कि कैसे थे गुरुदेव कि जिन्होंने विरोधियों को भी परमात्मा की दृष्टि से देखा है और कहा है, पुकारा है। वो विद्वान गुरुदेव से पूछते थे कि ऐसा धर्म हमें कैसे प्रकट हो। और गुरुदेव ये कहते थे
कि तुम इसे धर्म कहते हो। ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये अधर्म है। अखबार में जो लेख छापने वाले हैं उन्हें भी भगवान की दृष्टि से देखो। ये जो भाव आया ना, उन्हें भी भगवान की दृष्टि से देखो। ये भाव आया, ये भाव का अर्थ है कि मैं ज्ञाता दृष्टा की जो सहज ऐसी स्थिति में न रहा और विकल्प की तरंग उठ गई। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि इतना भी विकल्प न आए कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। तुम उन्हें भी क्षमा कर देना जिन्होंने मुझे पर्याय की दृष्टि से देखा है। इसलिए क्षमा वाणी के पर्व पर गुरुदेव का यही वाक्य सुप्रसिद्ध है। मैंने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना, मगर तुमने मुझे पर्याय दृष्टि से भले ही देखा हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और अब तो वह दशा कि तुम परमात्मा हो, यथा योग्य स्वरूप, वे भी परमात्मा है। ये जो सामने कांच का गिलास है, फूटा, उसके फूटने योग्य वो काल पक गया था, उसका फूटना ही था। इतना भी विकल्प नहीं, वो ज्ञान का परिणमन नहीं। ज्ञान का ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है कि जहां इतनी भी ये तरंग नहीं होती कि योग्य हुआ अयोग्य हुआ, वहां ज्ञान में तो प्रतिबिंबित होना होता है वह ज्ञान की स्वच्छता। वो दर्पण को जैसे तुम देखते हो ना, दर्पण में जो पदार्थ, जो कांच का गिलास जो नीचे गिरा फूटा, दर्पण को कोई विकल्प है कि ये योग्य हुआ अयोग्य हुआ? कोई विकल्प नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब। ये शुद्ध ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, सिर्फ प्रतिबिंब। जिसमें एक समय के लिए अनादि से अनंत काल तक एक विकल्प भी नहीं। और ये जो ज्ञान की स्वच्छता है, उस स्वच्छता की अनुभूति, उस अनुभूति का नाम है ज्ञान की अनुभूति। कोई प्रतिकार नहीं, स्वीकार और अस्वीकार का विकल्प नहीं, सिर्फ जानना हो रहा है। और ऐसा ही ये ज्ञान का जो स्वरूप, उस स्वरूप को आचार्य कुंदकुंद देव ने इस युग के महान आचार्य देव, ऐसे कुंदकुंद देव जिन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ में ये ज्ञान का स्वरूप समझाया है कि ज्ञान में जब ज्ञेय जानने में आते हैं, तब ज्ञेय का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से न्यारा है। और ये बुद्धि के स्तर पर आज भले ही तुम सुन लो, जिस समय तुम्हें ये अनुभव होगा, उस समय वह जो आनंद होगा, वर्तमान में जितने भी दुख तुम्हारे सामने आए, प्रतिकूलता तुम्हारे सामने आए, निगोद में अनंत काल बीता। निगोद का जो अनंत काल का दुख अभी रहा नहीं, गया। नरक में असंख्य वर्षों तक दुख भोगा, वह दुख भी गया, टीका नहीं। जब भी तुम्हारे सामने वर्तमान में कोई प्रतिकूलता आए, दुख आए, उस समय ये जागृति की निगोद और नरक के दुख भी भूतकाल हो चुके, तो ये जो वर्तमान में प्रतिकूलता आई वो सदा कैसे टिकेगी? वर्तमान में जो दुख आया वह दुख सदा कैसे टकेगा?
और जिस समय तुम्हें वह ज्ञान का स्वरूप समझ में आए, उस समय 3 लोक के प्रदेश भी, उनकी संख्या भी कम पड़ेगी उस आनंद के सामने। 3 लोक के प्रदेशों की संख्या भी असंख्य है, मगर ये आनंद तो अनंत है। इसलिए एक समय की पर्याय में उस स्वच्छ ज्ञान का स्वरूप, जब भी ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, ये दोनों के बीच में संबंध नहीं दिखता। यही सम्यक दृष्टि, ये भेद विज्ञान, इस जगत में मेरा कोई नहीं है ऐसा नहीं। सामने जो धन का ढेर है, वह धन का ढेर और मैं भगवान आत्मा, ये दोनों न्यारे न्यारे है, ऐसा मान लेने का नाम, जान लेने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। मगर वो जो भाव है कि सामने जो धन का ढेर है और अभी वो धन का ढेर ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो धन के ढेर के कारण धन का ढेर ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ऐसा ये ज्ञेयों के कारण, ऐसा कोई विरला इस बात को, इस रहस्य को कोई विरला समझ सकेगा। इसलिए तो ऐसे कोई ज्ञानी ही जिनका ऐसा दीवानापन है, स्वरूप स्वरूप और स्वरूप, ज्ञेयों के ज्ञान में जानने में आने के काल में ये ज्ञेय के कारण ज्ञान का परिणमन नहीं है। ज्ञेय की सत्ता है, इसलिए ज्ञान का परिणमन ऐसा नहीं है। वो सपना जो है, वो सपना तो रात्रि में आया था, मगर जब वो सुबह वो सपना याद आता है, जब वह सपना सुबह याद आता है, उस समय सपना तो है नहीं, मगर वो जो ज्ञान में कार्य हो रहा है, वो जो सपना जो भूतकाल हुआ, वह जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, अर्थात ज्ञेय की सत्ता नहीं, ज्ञेय तो गया, वो सपना तो गया, मगर वर्तमान में ज्ञान की पर्याय में वो जो सपना जानने में आता है, वो ये बताता है कि ज्ञेय की सत्ता के कारण ज्ञान का परिणमन नहीं, ज्ञान का परिणमन स्वयं की स्वतंत्र योग्यता है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप। और जब तुम्हें कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए और उस समय यदि तुम्हें द्वेष हो, वो ज्ञान का विरोध है, उस ज्ञान का, उस समय की ज्ञान की अवस्था, जैसे कल तुम कोई शत्रु को मिले, वो शत्रु तो गया, मगर वर्तमान में जब वो शत्रु ज्ञान में जानने में आता है, तब वर्तमान में ज्ञान में जानने में आने के काल में वो शत्रु नहीं, मगर वो जो ज्ञान हुआ कि कल वो, उसमें उस समय जो द्वेष है, वो ज्ञान का अस्वीकार है। और जिसे ज्ञान का स्वीकार है, उनकी वह दशा कि यहां शत्रु कहीं पर भी नहीं है, यहां ज्ञान ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानी पर में नहीं जाते, ऐसा जो कहते हैं ना कि ज्ञानी पर में नहीं जाते, अर्थात सारे जगत में पर पदार्थों के योग में रहते हैं, पर पदार्थ ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आते हैं, फिर भी ये ज्ञान के परिणमन में पर पदार्थ की सत्ता नहीं, इसलिए ऐसी श्रद्धा के बल पर ज्ञानी पर में नहीं है। ज्ञानी ज्ञान की सत्ता के बाहर नहीं है। इसलिए क्रोध का भाव क्रोध के कारण नहीं, ये ज्ञान की स्वतंत्रता, ऐसा। इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं, न्याय से ज्ञान नहीं, ज्ञेय इंद्रिय ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ये सब परद्रव्य के कारण यहां ज्ञान का परिणमन नहीं होता है। ऐसी स्वतंत्रता आचार्य कुंद देव ने यह प्रवचन सार में यह स्वतंत्रता समझाई है ज्ञान की। ये एक ऐसा शास्त्र है प्रवचन सार जो ज्ञान प्रधान है। समय सार हमने समझा वो दृष्टि प्रधान है।
समय सार में जो स्वरूप समझाया वो एकत्व किस में करना है वो स्वरूप समझाया, वो भगवान आत्मा का स्वरूप। और प्रवचन सार में जो स्वरूप समझाते हैं वो ज्ञान का स्वरूप, कि ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप कैसा है, इसलिए ज्ञान प्रदान है। और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए समय सार उतना पाठ्यक्रम में नहीं रखा। आपको यह पता नहीं होगा, आज पूरी दुनिया में 125 यूनिवर्सिटी ऐसी है, 125 विश्वविद्यालय में यह प्रवचन सार सिलेबस में है, उनके पाठ्यक्रम में है ये। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने वाला यह शास्त्र, जिनको, क्योंकि इसमें ज्ञान की, वो बुद्धि की इतनी जरूरत है वो समझने के लिए, इस शास्त्र को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है। जो पढ़ने के लिए आते हैं ना विद्यार्थी, उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि इस शास्त्र को पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत है, मगर जब वो शास्त्र को सच्चे अर्थ में समझ लेता है तब ये समझता है कि बुद्धि से शास्त्र नहीं समझ में आता, वो ज्ञान से, वो ज्ञान का अर्थ वो जानना जानना जानना। प्रवचन सार में प्राकृत भाषा में 275 गाथा लिखी है और इन गाथाओं में 3 भागों में इस शास्त्र को विभाजित किया है। एक तो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और तीसरा है चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये जो 3 अधिकार है उसमें सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार ज्ञान का स्वरूप बताया है। और ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए ज्ञान मैं किन किन पदार्थों के प्रति राग करूं और द्वेष करूं। क्योंकि मैं तो जिन जिन ज्ञेयों को जानता हूं उन ज्ञेयों में तो मुझे ज्ञान ही जानने में आता है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी राग और द्वेष को छोड़ता नहीं है। ज्ञान को उपलब्ध होने वाला ज्ञानी वह ज्ञान के स्वरूप को पहचानता होने से, ज्ञान के स्वरूप को पहचानता होने से राग द्वेष होते ही नहीं। जब तुम्हें ये विकल्प है कि ये मित्र, जब तुम्हें ये विकल्प है कि ये शत्रु, तब राग द्वेष उत्पन्न होंगे। मगर जिस समय तुम ये विकल्प करो ने कि आज मुझे मित्र के प्रति राग नहीं करना है, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे राग अब नहीं करना है, मुझे शत्रु के प्रति अब द्वेष नहीं करना है, तो क्या करो? बस सीधा सबके साथ रहना है और संभाव से रहना है। फिर तुम मित्र के पास भी रहते हो, शत्रु के पास भी रहते हो, मगर संभाव से रहते हो। कोई तुम्हें पूछे कि अब तुम्हें मित्र और शत्रु के प्रति कोई भाव है, तुमने कहा नहीं, ये मित्र है सामने, ये शत्रु है, मुझे उनके प्रति कोई बुरे भाव नहीं।
मगर उस समय भी शांति नहीं मिली। उसका एक कारण है, यदि तुम मिच्छामि दुक्कडम बोलते हो और मिच्छामि दुक्कडम बोल करके भी तुम्हारे भीतर में वो जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना चाहिए वो जो नहीं होता, उसका कारण यही तो है। अब वो जो मेरा शत्रु था अब वो मेरा शत्रु नहीं रहा। कल था उसके साथ मेरा विवाद, आज वह विवाद नहीं रहा। आज वह विवाद नहीं रहा, वो शत्रु से अब मुझे कोई ऐतराज नहीं। उस समय भी तुम अनंत दुख को भोगते हो इस वजह से, क्योंकि वहां पर भी शत्रु ही सामने है। एक बात हमेशा याद रहे कि जब तक कोई परज्ञेय के लक्ष्य से चिंतन होता है वह चिंतन आनंद का कारण नहीं बन सकेगा। इसलिए ज्ञान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। ऐसी दृष्टि, ऐसा जोर, ज्ञान 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 ज्ञान, मैं मस्त हूं अपने ज्ञान में ही। मैं ज्ञेयों से भेद विज्ञान, ये परज्ञेयों की बात है, ज्ञेयों से भेद विज्ञान। मगर जब ज्ञान की पर्याय में, अब परज्ञेय नहीं, जब ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान मात्र को जानने पर, ज्ञान के प्रवाह में, वो ज्ञान की सत्ता को जानने पर, वो एक समय की ज्ञान की प्रवाह रूप पर्याय, जिस पर्याय में ये ज्ञान की सत्ता प्रतिबिंबित हुई, ऐसा वो एक तो ये है ज्ञान का परिणमन, जानने रूप परिणमन। जो प्रति समय जानने रूप परिणमन होता है कि अलग अलग पदार्थ ज्ञान में जानने में आते ही ज्ञान की अवस्था, आंखों का घूमना, ये इंद्रियों का पलटना, वो तो शरीर की क्रिया। मगर यहां जो ज्ञान का, आंख खुली नहीं है मगर खुली आंख से जिसे देखा था वह बेटा अभी ज्ञान में जानने में आ रहा है। वो धन वो ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो आंख भले बंद हो मगर वो ज्ञान में जानना। तो ऐसे ही वो इंद्रिय की ओर जोर नहीं, वो ज्ञान का जो जानने रूप कार्य है, उस जानने रूप परिणमन में ये नई नई अवस्था, ये ज्ञान की नई नई अवस्था, उन नई नई अवस्थाओं में भी ऐसा, उन नई नई अवस्थाओं में भी वो ज्ञान की स्वच्छता, वो स्वच्छता 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 मात्र पर जोर, उसमें नया नया अगर वो प्रवाह जो बहता है, नदी का जैसे पानी का प्रवाह बहता है और ऊपर देखो तो चांद है, वो चांद नदी के पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है। वो इतना न्यारापन तुम देखना, वो चांद जो नदी के प्रवाह में, जहां तुम देखते हो कि ये नदी का पानी का प्रवाह बहता है, वो चंद्रमा उसमें प्रतिबिंबित होता है। जब वो चंद्रमा अभी तो है वो अष्टमी का चांद, फिर नवमी का चांद, फिर दशम का चांद, वो चांद में अवस्था बदलती है, चांद का रूप बदलता है। यहां पर पानी की अवस्था बदलती है। जैसे चांद की अवस्था, ऐसे ही पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब वाली अवस्था भी बदलती है। मगर वो जो प्रतिबिंब वाली अवस्था जो वर्तमान में अभी यहाँ पानी है, फिर वो प्रवाह गया। जैसे यहाँ ज्ञान का प्रवाह बहता है और ज्ञान के प्रवाह में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसमें भी बदलना बदलना होता है। ये दो बदलना हुआ, एक तो चांद का बदलना हुआ और एक ये पानी में ये चांद के प्रतिबिंब का बदलना हुआ। जैसा चांद वैसा वो पानी में प्रतिबिंब, मगर वो प्रतिबिंब में भी वो प्रवाह को कोई लेना देना नहीं, प्रवाह स्पर्शी है। ऐसे ही जब कोई भी ज्ञान में जानने में आए, तब वो ज्ञान में जानने में आने के काल में ये ज्ञान का काल से वर्तमान काल की पर्याय भविष्य की, एक समय एक समय एक समय एक समय, ऐसी भविष्य की ऐसी पर्याय वर्तमान हो, वर्तमान की पर्याय भूतकाल, फिर भविष्य की पर्याय वर्तमान हुई, वर्तमान की पर्याय भूतकाल। ऐसे एक एक समय आगे बीतता है कि भविष्य वर्तमान और वर्तमान भूतकाल
ऐसा होता है। ये पर्याय जो वर्तमान में उत्पन्न हुई, ये प्रवाह रूप, ये ज्ञान का परिणमन, ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन। और इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में वो जो नित्यता, जैसे पानी का वो प्रवाह बहता है, एक तो चांद का रूप, दूसरा चांद का रूप जो पानी में है वो पानी का रूप, और तीसरा ये पानी का प्रवाह, और ये चौथा जो है वो ये है कि पानी के प्रवाह में भी पानी की शीतलता, जैसी वो निर्मलता, वो स्वच्छता, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे कोई लेना देना, किससे कोई लेना देना नहीं, उससे चांद से कोई लेना देना नहीं, उसे उस अवस्था में, उस पानी में पड़ने वाले प्रतिबिंब से कोई लेना देना नहीं, उसे वो प्रवाह से कोई लेना देना नहीं। वहां तो स्वच्छता, उसका स्वभाव शीतल स्वच्छ निर्मल जल, बस उसका सत्ता मात्र होना वो है। ऐसे ही ज्ञान की सत्ता जिसमें ज्ञेय नहीं, ज्ञेय का तो रूप ज्ञेय में, ज्ञेय का रूप ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंबित होने वाली ज्ञान की अवस्था में नहीं, वह ज्ञान का सामान्य जानना ये परिणमन, वो परिणमन में नहीं, परिणमन में नया 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 वो नदी का प्रवाह नया 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 आता है। एक पानी का प्रवाह यहाँ से आगे गया, नया पानी आया, इसलिए जो ज्ञान का ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, बस ऐसा चैतन्य, इसे तुम चैतन्य कहो, भगवान आत्मा कहो, फिर इसे तुम तीन लोक का नाथ कहो, जो कहना है सो कहो, क्योंकि कहने वाला तो वहां मर गया, कहने वाला मर गया वहां, कहने वाली वाणी वहां नहीं, वहां मौन, और कहने वाला विकल्प वहां मर गया, क्योंकि वहां तो विकल्प नहीं, वहां निर्विकल्प। ऐसी वह अनुभूति फिर वो याद बनती है। जब ये बोला जाता है ना, वो बोला जाता है, वो तो एक यादें बन गई। एक दिन ऐसा था, एक दिन ऐसा था, मैं जब उससे मेरी मुलाकात हुई, एक दिन ऐसा था, ऐसा था, हमको ऐसा ऐसा एक समय पहले अनुभूति, और अनुभूति छूटते ही अरे वो भी क्या दिन थे, वो क्या समय था, वो समय, उस समय तो विकल्प मरा, वो मरा मरा, वो भी जाना बाद में हो। इसलिए ज्ञानी वो निर्विकल्प, ऐसा है ये स्वरूप भगवान। ऐसा ये स्वरूप है। ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसलिए तो तुम तत्व विचार से जब अंतर में भीतर से ऐसे ही बस, इसलिए कहीं पर भी पर में वहां पर रुचि न रही, ज्ञेयों की रुचि न रही, जितने भी ये पर ज्ञेय, उन पर ज्ञेयों की रुचि न रही। ऐसा चैतन्य का जो आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए, हे ज्ञान दीपक, ये मेरा वादा है, तुम्हें सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा, तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी होगी और होगी। ये जब तुमने सुना, तब भी तुम मेरी वाणी पर भरोसा मत करना, मैं धोखेबाज, मैं धोखेबाज, मेरे पर भी तुम भरोसा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पर हुआ, पर मैं तुम्हें इतने स्व की मस्ती में, इतने श्रद्धानी होने को कहता हूं कि एक चैतन्य के अलावा किसी पर मुझे श्रद्धा नहीं। ये चैतन्य मेरे अनुभव प्रमाण से स्वीकार, बस, क्योंकि मैंने किसी के कहने से नहीं माना, मेरे कहने से तुम मत मानना। सिर्फ इतना कि जो पराया है
मुझे वहां श्रद्धा नहीं। और जब तक स्वयं की अनुभूति से श्रद्धा हुई, बस तब फिर तुम्हें सद्गुरु की नहीं, सारे जगत में सभी पदार्थों की श्रद्धा होगी। इसलिए तो एक आत्म ज्योति प्रकट होते ही फिर नव तत्व प्रकाशित होते हैं। नव तत्व की वहां यथार्थ समझ होती है। ये कहने के लिए कहता हूं मैं तुमसे, हाँ अनुभूति होती है, मगर चुप गए बहुत बार ये वाक्य सुनकर, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर भी रोकना न चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए ये मीठा लगेगा, सुनना ये मीठा मीठा लगे कि देखो मेरे वचन निकलते ही तुम्हें मेरे प्रति कितना अहोभाव आया। मगर ये अहोभाव जब तुम्हें आता है, मुझे ये एहसास होता है मैं तुम्हें अनुभूति से दूर कर रहा हूं, क्योंकि इस अहोभाव से मैं तुम्हें अपने अंदर डुबकी लगाने से मैं तुम्हें अटका रहा हूं। और ये अपराध मैं न करना चाहूंगा तुम्हारी 2 पल की प्रशंसा सुनने के लिए, क्योंकि मैंने जो सपने देखे तुम्हारी अंतर की अनुभूति के, और उस सपने के पूरे होने का यही एकमात्र उपाय है कि ये शब्द भी तुम्हें महत्वपूर्ण न लगे, ये शब्द भी तुम्हें संतोष न दे, तुम्हें शांति न दे। सांत्वना दे सकते हैं, शांति नहीं। और हमेशा याद रहे, शब्द से सिर्फ सांत्वना मिलती है और स्वरूप से शांति, क्योंकि शांत स्वरूप से ही शांति मिल सकती है। यह जागृति आचार्य कुंद देव, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं, विस्तार से विवेचन करने का तो अभी समय नहीं, मगर जब भी यह अवसर मिलेगा, मैं इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की कुछ गाथाएं ऐसी है, वो हमें सीधी ही वहां इंगित करती है, इशारा करती है कि निर्विकल्प अनुभूति होते होते ये श्रद्धा होते होते क्यों रह जाती है। उन गाथाओं पर कभी चर्चा करेंगे। शुद्धोपयोग, निर्विकल्प अनुभव, इसलिए प्रारंभ में ही आचार्य कुंद देव ने शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया। शुद्धोपयोग, उपयोग त्रिकाली ध्रुव में लीन होना। उपयोग का अर्थ ज्ञान है, मगर शुद्धोपयोग का अर्थ ज्ञान का उपयोग, ज्ञानोपयोग, आत्मा में लीन होना। सिर्फ इतना नहीं, शुद्धोपयोग अनंत गुणों की पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव की ओर ढलती है, उस स्थिति का नाम है शुद्धोपयोग। उपयोग ही आत्मा में नहीं ढला, उस समय ये सब कार्य एक साथ में हुए हैं। इसलिए खंड खंड नहीं होता कि ज्ञान तो आत्मा में और श्रद्धा जाती है कहीं और। ये श्रद्धा इतनी धोखेबाज नहीं होती कि ज्ञान जहां जाए उससे विपरीत बह जाए। इसलिए तो जितना धन वो यहीं पर ही, जितना वैभव वो यहीं पर ही। इसलिए तो निश्चिंतता है उस स्थिति में, उस स्थिति में निश्चिंतता है। अपना वैभव अपने में, अपना वैभव अपने में, यहीं पर तो है, यहीं पर है। ऐसा गुजराती में कहेवाय छे, घी ढळ्યું तो खीचड़ी में। ये उपयोग, ये अनंत गुणों की पर्याय ये ढलती है। यदि वो घी बाहर, थाली के बाहर जाता तो बहुत दुख होता, मगर थाली में ही, खिचड़ी में ही घी ढला, चलो व्यर्थ नहीं गया। खिचड़ी में ही ढला, अभी वह उपयोग में आएगा। जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव में ढलती है, फिर वह खंड खंड रूप नहीं होता। एक एक गुण, एक गुण कहीं और दूसरे गुण का परिणमन कहीं और, ऐसा नहीं।
यही तो है अनंत गुणों की पर्याय एक साथ द्रव्य की ओर ढलती। ये शुद्धोपयोग से ही कुंद आचार्य देव ने शुरुआत की। इसलिए कुंद आचार्य शुद्धोपयोग में से बाहर आते ही उस समय वे इतने भरे हो गए, ये मेरा मानना है, क्योंकि सबसे पहले प्रवचन सार की शुरुआत ही शुद्धोपयोग से की। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखा, मगर स्वरूप शुद्धोपयोग का समझाया। 7वें गुणस्थान से जब वे 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तब जो लिखते हैं पहले ही शुद्धोपयोग से शुरुआत हो। ज्ञान का स्वरूप बताया। ज्ञान कभी मलिन होता ही नहीं, ज्ञान सदैव निर्मल है। ये ज्ञान की विशेषता है। ऐसा है साफ, ऐसा ज्ञान स्वच्छ निर्मल कोई भी ऐसा ये ज्ञान कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए मगर ज्ञान स्वच्छ है। जैसे केवली भगवान के ज्ञान में जैसे लोकालोक जानने में आते हैं, मगर लोकालोक का ज्ञान के परिणमन में वो प्रवेश नहीं। ऐसे ही निगोदिया के ज्ञान में जो कषाय के भाव प्रतिबिंबित हो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जो क्रोध का भाव ज्ञान में जानने में आता है, वो ज्ञान में नहीं, वो क्रोध का जब भाव आए ना, उस भाव को तुम ऐसे देख सको जैसे तुम्हें नजर घुमा करके देखना पड़े, ऐसे तुम फासला बनाकर देख सको, वो देखने का नाम भेद विज्ञान है। जैसे नदी के पानी में तुम एक और नदी को देखते हो, और फिर जैसे तुमने नदी को देखा और फिर तुम्हें कहे कि अब चांद को देखो, तो चांद कहाँ, तो तुम इशारा ऊपर करते हो ना कि ऊपर चांद है, और पानी यहां है और चांद तो वहां है। ऐसा तुम इशारा करो कि कहां है पानी की सत्ता, कि पानी की सत्ता यहां, और कहां चांद की सत्ता, कि चांद की सत्ता तो वहां। ऐसा कि जब तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हें क्रोध आया, कि कहां क्रोध को तुम ऐसे देखो, वहां क्रोध वहां है। जहां चांद को देखते हो वहां है क्रोध, और जहां तुम हो वहां ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। ऐसा भेद विज्ञान जब होता है, तुम्हें क्रोध नहीं है। और यही एकमात्र उपाय है, शुद्धता के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। उस समय क्या होता है कि जिस समय आपने वो ज्ञान में क्रोध नहीं है, तो ज्ञान को जाना नहीं, तो उस समय ज्ञान को जाना कि ये ज्ञान, तो उस समय मित्र को जाना, शत्रु को जाना, घर को जाना, पुत्र पत्नी परिवार को जाना, किसी को नहीं जाना। जब तुमने ये जाना कि ज्ञान मात्र, तो उस समय तो किसी को नहीं जाना नहीं। तो राग और द्वेष को, ये जो भाव है राग द्वेष के, वो तो तब उत्पन्न होते थे जब पराये की ओर ध्यान जाता था कि ये मेरा मित्र आया, अरे वाह अच्छा आया, ये मेरा शत्रु आया, अरे बहुत बुरा हुआ। मगर जब ज्ञान में ये शुद्ध ज्ञान ही जानने में आए और जगत जानने में ना आए, तो जगत के प्रति राग द्वेष होगा कैसे? मगर इसका भाव समझना कि वो जगत के कारण राग द्वेष नहीं आता, जगत के ज्ञान के कारण भी नहीं आता। मगर जब अनुभूति होती है, उससे पहले वो ज्ञान की रुचि ऐसी होती है कि उपयोग उस समय जगत की ओर नहीं है, फिर विकल्प हो कैसे? इसलिए शुद्धोपयोग से ये शुरुआत हुई। आचार्य कुंद देव ने अनुभूति के पश्चात ये शास्त्र की रचना, ज्ञान का स्वरूप, सुख का स्वरूप, ये ज्ञान और सुख का स्वरूप एक साथ बताया कि जहां ज्ञान है वहां सुख है, जहां ज्ञान है वहां सुख है।
उसका भाव क्या है? उसका भाव समझो कि ये चार, एक तो ये है कि ये जो है जहां पर ये क्रोध का भाव है, तो क्रोध का भाव, ये पहला विकार ये है, वह क्रोध का भाव है। और ये क्रोध का भाव जब आता है तब दुख होता है। ये क्रोध का भाव है तो क्रोध का भाव है, दुख है। क्रोध के भाव से पहले दुख नहीं मानना। ये क्रोध जब आता है उस कारण से दुख आता है, ऐसा नहीं मानना। वह क्रोध का भाव जो है उसका स्वभाव दुख है। वो मिर्ची आती है तब तीखापन आता है, ऐसा नहीं, वो तीखी मिर्ची। ऐसे ही ये राग का स्वभाव क्या है कि वो दुख है। क्रोध का स्वभाव क्या है कि दुख है। तो क्रोध का स्वभाव ही दुख है। अब ये क्रोध का भाव, ये क्रोध का भाव, अब ये ज्ञान, तो ज्ञान में ये क्रोध का भाव जानने में आता है, मगर क्रोध का भाव ज्ञान में जानने में नहीं आता। ज्ञान में जानने में नहीं आता, अर्थात जब क्रोध का भाव ज्ञान में जानने में आता है तब ज्ञान में वो परिणमित होकर के जानने में नहीं आता। क्रोध का भाव ज्ञान में एक होकर के जानने में नहीं आता। क्रोध ज्ञान में नहीं है और क्रोध बराबर दुख, क्रोध बराबर दुख, तो क्रोध ज्ञान में है नहीं, अर्थात दुख भी ज्ञान में है नहीं। और दुख ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान का स्वभाव जो है कि वह क्या है कि वहां निराकुलता है, तो निराकुलता ही तो सुख है। इसलिए क्रोध और दुख और ज्ञान और सुख, क्रोध ज्ञान में नहीं है, इसलिए दुख भी ज्ञान में नहीं है। और जिस ज्ञान में दुख नहीं है वह ज्ञान निराकुल होने से वहीं पर ही सुख है। इसलिए ज्ञान और आनंद ये दोनों को साथ में कहा। ये ज्ञान और सुख, इसलिए कुंद आचार्य ने ये दोनों को प्रारंभ में बताया, ज्ञान और सुख को। ये दो गुण मुख्य कहे, इसलिए आपने सुना ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये ज्ञान और आनंद ये दोनों को साथ में लिया। ऐसे ही आपने सुना सच्चिदानंद, तो सत माने सत्ता स्वरूप, चित माने ज्ञान और आनंद माने ज्ञान और सुख। वहां पर भी ज्ञान सुख को लिया। ज्ञानानंदी, वहां पर भी ज्ञान आनंद। चिदानंद, वहां पर भी ज्ञान आनंद। क्योंकि आनंद है वो जीव का लक्ष्य है। ये जो ध्येय है ना, जीव को ज्ञान नहीं पाना, जीव को सुख पाना। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे, ज्ञान चाहे नहीं, मोक्ष चाहे नहीं, सुख चाहे दुखते भयवन। और वह सुख की प्राप्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान से अर्थात ज्ञान की अनुभूति से। इसलिए वो जिज्ञासु, कृपालुदेव ने जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया ना, मैंने उसका अर्थ ऐसे लिया, जिस जीव को ज्ञान से ही सुख पाना है वह जिज्ञासु है। और ज्ञान माने ये शास्त्र का ज्ञान नहीं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ वह ज्ञान सत्ता, जो जल के प्रवाह में भी जल की शीतलता जो सदा है, जो किनारे से नफरत नहीं करने वाली, ऐसी वह जल की स्वच्छता। उसे पूछो दोनों किनारे के प्रति तुम्हारी कितनी नफरत, कितना प्रेम। ऐसा ही ये ज्ञान, राग और द्वेष के किनारे से जिनकी कोई नफरत नहीं, ऐसा ये ज्ञान परिणमित होकर के भी वो सत्ता टिक कर रहती। शुभ परिणाम का स्वरूप प्रवचन सार में समझाया। शुभ परिणाम, ऐसा है।
ऐसा जहर का प्याला सामने हो, ऐसा अंतर में श्रद्धा का जोर हो। फिर तो चुंबक की भांति सिद्ध भगवान आकर्षित करते हैं। अब आओ आओ, ऐसा कहते हैं, आओ, वो पुकार तुम्हें सुनाई देगी। क्योंकि वहां श्रद्धा में ये जो आया वो तुम्हें दिखता है। ऐसा मैं आपको ये बोध दूं कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये बोलने का विकल्प जब आया, इस विकल्प के काल में ये जहर का प्याला सामने ऐसा दिखता है, ऐसा ये जहर। और ऐसा यदि तुम्हें लगने लगे ने, बस समझना ये सुनने के भाव के काल में हो कि शांति तो नहीं मिल रही, उसमें भी तुम आकुलता को देखना। जब तुम्हें खुशी होती है ना, कोई ऐसा वाक्य सुनते समय खुशी होती है तुरंत ही कि ये तो आकुलतामयी है। तुम्हें क्या ये श्रद्धा है कि ये जो अभी जो मुझे आनंद आ रहा है वो अगले समय रहेगा? क्या तुम ये श्रद्धा के साथ कह सकते हो? नहीं, तो फिर ये मेरा स्वरूप नहीं। वो विकल्प आकुलता रूप लगे। ज्ञान के स्वरूप को पहचान करके वो शुभ भाव जो आते हैं, उस शुभ परिणाम को ज्ञानी ऐसे देखते हैं। दूसरा जो अधिकार है जिसमें ज्ञेय का स्वरूप समझाया है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञान और ज्ञेय की जो स्वतंत्रता है कि ज्ञेय, उसमें भी अलग अलग प्रकार से स्वरूप है। सामान्य द्रव्य का स्वरूप समझाया है कि द्रव्य का सामान्य स्वरूप उत्पाद्वय द्रव्यम युक्तम सत, ऐसे सत द्रव्य लक्षणम। उस प्रकार से द्रव्य में कैसा स्वरूप है जो ज्ञान में जानने में आता है। फिर विशेष प्रकार से भी द्रव्य का स्वरूप समझाया है, उसमें लक्षण से कि जीव का लक्षण ऐसा है, माने द्रव्य के सामान्य गुण और विशेष गुण जैसे होते हैं, ऐसे वो ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है कि उसमें इस ऐसे गुण होते हैं। उत्पाद्वय द्रव्य स्वभावी द्रव्य है जो सभी द्रव्य है, और ज्ञान स्वभावी चेतन है, स्पर्श रस गंध वाले हैं जो पुद्गल है। ऐसे वे ज्ञेय, ये ज्ञेय ऐसे होते हैं, मगर उन ज्ञेयों में भेद विज्ञान ये एकमात्र प्रयोजन है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस शास्त्र पर टीका लिखी है, आपने सुना होगा। 172वीं गाथा, अलिंग ग्रहण के 20 बोल अमृतचंद्र आचार्य ने 172वीं गाथा में, उस पर अपने बहुत सत्संग हुए हैं 20 बोल पर, कि ज्ञान किस प्रकार से ज्ञेयों से न्यारा है। इंद्रिय जानने रूप परिणमित नहीं होती, इंद्रियों से ज्ञान क्यों नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान क्यों नहीं होता? आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता, आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, ऐसा कहने वाले बहुत है। आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, मगर आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है, यह कहने वाला प्रवचन सार है। इंद्रियों से नहीं जानता, क्योंकि इंद्रियां जानने रूप परिणमित हो तो यह माने कि इंद्रियों से जाना। ऐसा तत्व प्रदीपिका, तत्व ज्ञान प्रदीपिका, तत्व का ज्ञान वस्तु स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, और उस पर आगे जाकर आचार्य जयसेन जी ने भी टीका लिखी, उसमें भी तात्पर्य वृत्ति टीका।
1000 बरस पहले अमृतचंद्र आचार्य एकमात्र ऐसे आचार्य हुए कि जो कुंद कुंद आचार्य के हृदय में जाकर के जैसे उनके भावों को जो लेकर आए हो, अमृतचंद्र आचार्य। कोई विरले ऐसे होते हैं जो अंतर को समझ सके। ऐसे 1000 बरस तक कोई एकाध भी न मिला। तुम विचार करो इससे। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री जब कृपालु देव के बारे में कहते हैं तो उससे ही है कि कोई विरले ऐसे है। जो कृपालु देव के हृदय में जाकर के उनके भावों को लेकर आते हैं। उसके बाद तो बहुत कुछ लिखा गया। बाल अवबोध भाषा टीका एक पंडित हुए हेमराज जी, उन्होंने उस टीका का फिर संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद किया, उसका अर्थ किया। और भी बहुत से विद्वानों ने इस शास्त्र पर लिखा है, मगर समझने वाले, भाव समझने वाले, प्रयोग में जिन्हें ये अनुभव में आया हो, ऐसे कोई विरले हैं। अंत में चरणानुयोग सूचक चूलिका में चारित्र से संबंधित वर्णन है कि जब तुम्हें ज्ञान और ज्ञेय के बीच में भेद विज्ञान होता है, तो भेद विज्ञान होते ही तुम्हारा चारित्र है वो भी कैसे बदलने लगता है। इसलिए व्रतादि धारण करता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो स्थिति ऐसी है कि जैसे चद्दर तुमने ओढ़ी हो ना, जैसे कोई व्यक्ति चदरा ओढ़े हुए है और वह अपनी मस्ती में इतना मस्त है कि जा रहा है, और बबूल का पेड़ है और बबूल के पेड़ के कांटे के साथ वो चद्दर अटक गई और मस्ती में वो आगे यात्रा कर रहा है और चद्दर वहीं पे रह गई बबूल के पेड़ के ऊपर। कांटा लटक रहा था, वहीं पे रह गई। उस व्यक्ति के बारे में क्या तुम कहोगे कि उस व्यक्ति ने चद्दर का त्याग कर दिया? वो ज्ञानी की वह दशा, तुम्हें होगी वह दशा। किसके बल पर? वो बबूल के पेड़ के बल पर नहीं, वो चद्दर के बल पर नहीं, वो मस्ती के बल पर। वो चैतन्य की ऐसी मस्ती की जिस मस्ती के बल पर वस्त्र उतरे उसका पता नहीं। ऐसा वो स्थिति ऐसी होती है। चरणानुयोग सूचक चूलिका आचरण का वर्णन है कि ज्ञानी को भेद ज्ञान होने पर चारित्र कैसा होता है। भेद विज्ञान हुआ, फिर तुम्हें वो जो भेद विज्ञान के बल से फिर वो अहंकार कैसे आए। भेद विज्ञान नहीं है तो अहंकार आता है। जब भेद विज्ञान प्रकट हो तो अहंकार कैसे आए। शरीर में पसीना होता है, अब पसीने को इतना पसीना हुआ कि तुमने पसीने को अलग किया, पोंछ लिया, पसीने को अलग कर दिया। पहली बात तो ये कि तुम्हें वो श्रद्धा है, ये भेद तुम जानते हो, श्रद्धा पूर्वक ये जानते हो कि जैसे खून है ऐसे ही पसीना शरीर में, खून भी शरीर में है,
और पसीना भी शरीर में से, खून भी शरीर में, पसीना भी शरीर में, मगर जब पसीना आया तो तुमने अलग कर दिया। उस पर श्रद्धा है कि भले पसीना शरीर में हुआ मगर शरीर का अंग नहीं है, उस पसीने में कोई विटामिन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन नहीं है। और कभी कोई तुमसे पूछे कि बोलो आज तुमने किस किस का त्याग किया है बताओ, तुम अहंकार से कहोगे मैंने पसीने का त्याग कर दिया। एक बार भी, क्योंकि वहां भेद जाना है। मैं ये कहता हूं कि जब परद्रव्य और परभावों से छुटकारा होता है, एक समय के लिए मानता नहीं है कि देखो मैंने छोड़ दिया। वो जागृति है कि मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, जो जाए सो जाए, आए सो आए। ये जागृति हे ज्ञान दीपक, ये प्रवचन सार जो ज्ञान का स्वरूप समझाने वाला, केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला, केवल ज्ञान स्वभाव तक पहुंचाने वाला, ऐसा यह शास्त्र। जब जड़ वस्तु में भी ऐसी शक्ति है, लोगों को आश्चर्य होता है कैसा होगा वह केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो सकता है कि यहां बीच में दीवार है और दीवार के पीछे कोई है, वो मुझे दिखाई नहीं देते, तो केवल ही भगवान को सारा जगत वो कैसे ज्ञान में जानने में आता है। उसका विचार मुझे तब से आने लगा था जब बचपन में मैंने एक वो एक्सरे का रिपोर्ट किसी का देखा, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, वो एक्सरे, कि उसके लिए उस व्यक्ति को कहना नहीं पड़ा कि वस्त्र उतार दो, ये नहीं कहना पड़ा कि चमड़ी को थोड़ा अलग कर दो क्योंकि फोटो निकालनी है। जब जड़ यंत्र में ऐसी सुविधा है कि वो कपड़े और चमड़ी के साथ में रह के भी हड्डी की तस्वीर उसमें आ जाती हो, तो उसकी खोज करने वाला जो भगवान आत्मा, वो लोकालोक को इंद्रियों के बिना जान सकता है। इसमें आश्चर्य क्या है? अहो भाव आए स्वरूप के प्रति। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने प्रवचन सार इस ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला यह ग्रंथ मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। भावना पाता हूं आप जैसे ज्ञान दीपकों के साथ रहकर ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान से यह जागृति सदा बनी रहे कि मैं पर ज्ञेय, पर द्रव्य, पर भाव से न्यारा चैतन्य मात्र हूँ। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।